लेकिन सुंदर पंचायत भवन तक पहुंचने का सुंदर रास्ता नहीं है। नेताजी आती हैं यहाँ, तो चुनाव से मनाएंगे। रोजगार तो इस क्षेत्र में ऐसा कुछ उपलब्ध है ही नहीं। बिजली कभी गायब हो जाता है तो 5-6 दिन तक बिजली नहीं आता है। जैसे लोग करेगा कंप्लेन तब जाके बनेगा लेन। तो मुंह बोला विधायक वही हैं अभी। ये तो हम लोग का भी शिकायत है कि राज्य सरकार को चाहिए कि पंचायत को फंड दे ताकि वो सुचारू रूप से अपना काम कर सके। EWS किसी का नहीं बना है, पतरातू प्रखंड में नहीं बना है, इस साल में नहीं बना है 2024 में। जो ये बाहरी भीतरी का फीलिंग नहीं रखता होगा उसी को देंगे, लेकिन अभी तक DC साहब भी कुछ नहीं किए। योजना मैया सम्मान योजना में इस पंचायत की बहुत सारी महिलाओं को उसका लाभ नहीं मिला है। नमस्कार, रितेश कश्यप रामगढ़ में अभी हम लोग आए हुए हैं। रामगढ़ के बड़का गांव, रामगढ़ जिले के बड़का गांव विधानसभा में शिवनगर कॉलोनी है। ये शिवनगर कॉलोनी है और दोतल्ला पंचायत के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है। और यहाँ पर हम आए हुए शिव जी के मंदिर है। ये बहुत पुराना मंदिर है। इसी मंदिर के नाम से इस कॉलोनी का नाम शिवनगर पड़ा हुआ है। कुछ लोग यहाँ के पीपल का पेड़ है और चबूतरे पर कुछ लोग आराम फरमा रहे हैं, कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं। तो थोड़ा चुनाव पे चर्चा और स्थानीय समस्याओं पे चर्चा हम लोग करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रशांत कुमार हुआ। मैं इस पंचायत का उप मुखिया हूँ। अच्छा, उप मुखिया जी, तब तो आपसे ही शिकायत ढेर सारा मिल जाएगा। काहे नहीं रोड बन पाया है? आप लोग काहे नहीं समस्या समाधान कर रहे हैं? हम लोगों ने रोड बनने के लिए DMFT फंड के लिए DC साहब से बोला हुआ है और निविदा इसका हुआ है, लेकिन अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ है। काम स्टार्ट नहीं हुआ है। अच्छा, हम लोग अभी पंचायत में पूरा घूम रहे थे तो यहाँ एक समस्या देखने को मिला कि एक तो पुराना घर है, तो उन लोगों को या तो पानी का समस्या है या शौचालय का समस्या है। आपका पंचायत भवन भी घूम कर आए हम लोग, तो पंचायत भवन बड़ा सुंदर बना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सुंदर पंचायत भवन तक पहुँचने का सुंदर रास्ता नहीं है। बिल्कुल। इसीलिए तो कहे कि DMFT फंड से रोड पास हुआ है, लेकिन अभी कार्य स्टार्ट नहीं हुआ है। अच्छा। और ऐसे यहाँ पे इसके अलावा रोड सड़क तो हम बता दिए, इसके अलावा और क्या समस्या आपको लग रहा है जो आप लोग चाह रहे हैं हो पूरा, लेकिन हो नहीं पा रहा है? सबसे बड़ा समस्या पानी का समस्या है यहाँ पे, क्योंकि CCL का सप्लाई जो हो रहा है वहाँ से पतरातू से पूरी तरह से हो नहीं पा रहा है। कहीं बीच में रुकावट है, खराबी है, जिसकी वजह से यहाँ पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। अच्छा, हमने टंकी है और वहाँ भी टंकी देखे, क्या ये सब फेल हो गया? सोलर कुछ खराब हो गया है, उसको बनाने का प्रक्रिया में है, लेकिन अभी बना नहीं है। हम बहुत जल्द बन जाएगा। बोरवेल का क्या स्थिति है? विधायक फंड से 10 चापाकल दिया गया है पंचायत में। मतलब विधायक काम करा रही है? कुछ जगह पे करवा रही है। विधायक काम करवा रही है। क्या नाम है आपका? सुभाष कुमार पांडे। सुभाष जी, एक बात बताइए, यहाँ की क्या व्यवस्था लग रही है? ठीक ठाक है सब कुछ? व्यवस्था ठीक ठाक वही तो सब बोल रहे हैं कि टकाटक है। मुखिया जी क्या मतलब अपने भाई बोलेंगे हैं। हम लोग वही सबसे बड़ा समस्या पानी का हो गया यहाँ पर। पानी का भी मतलब कि क्या कि नदी जाना पड़ता है। नदी जाना पड़ता है। तो अब चुनाव आने वाला है, तो नेताजी आती हैं यहाँ? तो चुनाव से मनाएंगे। क्या उससे पहले? उसका पहले उनका कहाँ भी 1-2 साल से घूम रहे हैं, और न तो उसका कोरोना के टाइम तो पता नहीं चला था हम लोग विधायक हैं भी कि नहीं है। अच्छा, कोरोना तक में तो पता नहीं चला था कि विधायक हैं। अब मेरा क्षेत्र में नहीं आई हैं तो हम उसको ये नहीं जानेंगे। आप मेरे पास आए हैं, आपका क्षेत्र है तो वैसे ही उसका भी क्षेत्र है, उसको तो आना तो चाहिए। यहाँ तक आना चाहिए ना। तो ऐसे उनका कार्यकाल से आप खुश नहीं हैं? नहीं, हम अपना जो विधायक कार्यकाल से खुश नहीं। तो आप क्या चाहते हैं, अगली बार कौन आए यहाँ से? अगली बार अब देखिए, बदल जाना चाहिए। हाँ, यहाँ से बदलना चाहिए। लेकिन बदलना चाहिए तो कौन बदल कर आना चाहिए? अब तो अभी तो देखिए, अभी जो कैंडिडेट का अनाउंस होता है तो उसमें डिसीजन लिया। इसके अलावा आपको और कोई समस्या दिख रही है? बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही तो है ना मुख्य समस्या। रोजगार का क्या स्थिति है? रोजगार तो इस क्षेत्र में ऐसा कुछ उपलब्ध है ही नहीं। उपलब्ध नहीं है, कुछ नहीं है। चलिए, क्या नाम है भाई बंधु? मेरा हाँ, सैमुल्ला खान। सैमुल्ला बाबू, बताइए क्या स्थिति है यहाँ पे? वही तो भैया जो बता दिए, पानी का स्थिति है भैया। अब बिजली कभी गायब हो जाता है तो 5-6 दिन तक बिजली नहीं आता है। जाइए वहाँ कंप्लेन कर लिए, तब प्राइवेट आदमी है, जाइए CCL का उधर CCL लोग करेगा कंप्लेन तब जाके बनेगा लेन। माने आप लोग यहाँ पे प्राइवेटली रहते हैं, लेकिन आप लोग के कंप्लेन का कोई सुनवाई नहीं होता? नहीं, प्राइवेट आदमी की कोई सुनवाई नहीं।
अब विधायक के पास कोई कंप्लेन उम्प्लेन नहीं करके करने जाते हैं यहाँ के कोई प्रतिनिधि नहीं नहीं भैया, हैं? हम लोग जो बैजू को जानते हैं, बस बैजू को जानते हैं। हाँ, उन्हीं के पास हम लोग जाते हैं, वही लोग समस्या समाधान करते हैं। वही हमारा विधायक है। वही हमारे विधायक है यहाँ के। बैजू जी यहाँ के मतलब बिजली वगैरह का काम देखते हैं। सीसीएल में। हाँ, तो मुंह बोला विधायक वही हैं अभी, लेकिन सच में ये बड़ी समस्या है कि अच्छा भैया वो बताए, वो वाला देख रहे पानी टंकी, पानी नहीं चल रहा देखिए यहाँ, लेकिन इस साल भर से बंद है। हाँ, तो इसको साल भर से बनाना चाहिए ना मुखिया को। मुखिया को नहीं बना रहा, मुखिया नहीं बना रहे हैं। मुखिया बोलता ना। हाँ, कौन है मुखिया? उप मुखिया मेरे सामने खड़ा है, तब का हाँ मुखिया जी, ये देखिए आप पे शिकायत कर रहे हैं, काहे नहीं बना रहे हैं वो टंकी? दिया हुआ है, ब्लॉक में बता दिया गया है, हाँ बहुत जल्द उसका रिपेयरिंग हो जाएगा। हाँ, मतलब विधायक फंड नहीं दे रही है का? विधायक फंड से तो ये नहीं है, ये मुखिया फंड से है। मुखिया के पास फंड नहीं है? फंड अभी नहीं है, ठीक है, कुछ फंड में कमी आई है क्योंकि मुखिया फंड से कट के ये पंचायत समिति को फंड गया है, जिला परिषद को फंड गया है, तो कुछ फंड की समस्याएं तो है। चलिए, और फंड की समस्या है। इस विषय पे मुखिया संघ वालों ने अभी धरना भी दिया था, राज्य सरकार से इसकी मांग भी की है कि हमारा फंड बढ़ाया जाए ताकि हम पंचायत का विकास सुचारू रूप से कर सकें। तो काहे नहीं कर रही है सरकार? हेमंत सोरेन की सरकार है। ये तो हम लोग का भी शिकायत है कि राज्य सरकार को चाहिए कि पंचायत को फंड दे ताकि वो सुचारू रूप से अपना काम कर सके, और इसके लिए तो बिल्कुल मैं यही कहूँगा कि हेमंत सोरेन सरकार इस विषय में विफल रही है। नहीं, अगर मान लीजिए कोई भी मुख्यमंत्री हैं या फिर कोई भी राज्य की सरकार है, अगर वो इस तरह के मामले में विफल रहेगी तो ये एकदम जमीनी स्तर की बात करें, एकदम अंतिम आम जनता जो है, अंतिम जनता है, यहाँ पर उनको एकदम जो मूलभूत सुविधा है पानी की, अगर वो भी अगर नसीब ना हो तो फिर ऐसी सरकार का क्या औचित्य बन जाता है? मेरा मानना है कि सरकार चाहे जिसकी भी हो, चाहे जेएमएम की हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, किसी की भी हो, ग्राउंड लेवल पे पंचायत स्तर ही आता है, और पंचायत ही आपको मजबूत नहीं होगा तो आपका राज्य कहीं से मजबूत नहीं होता है। ठीक है, तो ग्राउंड लेवल पे हम ही लोग काम करते हैं, तो हम लोगों के लिए काम को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य सरकार को चाहिए कि इसको अच्छा एक फंड दे। मैंने आपके काम को भले ही सुविधाजनक बनाए ना बनाए, खुद भी वोट पाने के लिए राज्य सरकार को चाहिए कि जनता तक सुविधा पहुंचाएं। बिल्कुल, क्या? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ये चापाकल भैया क्या दिन से बंद है, ये देखिए सीधा दिखाइए वो वाला चापाकल। इसका आगे भी चापाकल ये चौक है, जब भी आप यहाँ पर आइएगा 4-5 लोग 7 लोग मिल जाएंगे, लेकिन समस्या तो है। सीसीएल की बात करें तो सीसीएल भी इन तक पहुँचा नहीं पा रही है। अगर राज्य सरकार नहीं पहुँचा पा रही है तो सीएसआर का मद होता है, डीएमएफटी का फंड होता है, बहुत तरह के फंड होते हैं, लेकिन ये सारे फंड का उपयोग जनता को सुविधा देने के लिए किया जाता है। अब यही जनता है, इनको कितनी सुविधा मिल रही है ये आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ जो भी पदाधिकारी आते हैं पतरातू प्रखंड में, वो सीधे बाहरी और भीतरी की फीलिंग करते हैं, वो भी अपने मन से नहीं करते हैं। जो यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो प्रतिनिधि लोग के मन में जो रहता है वही पदाधिकारी करते हैं। हमारा लड़का का एक एडमिशन कराना था, नामांकन बीआईटी सिंदरी में, सब कुछ हो गया, लेकिन ईडब्ल्यूएस जो स्वर्ण जाति के लिए एक 10% इकोनॉमिक विकर्षण मिला हुआ है, हम अप्लाई किए, सब कुछ किए, वो बोल रहे हैं कि अब खतियान लाइए। हम कहाँ से खतियान लाएंगे, हम स्वर्ण जाति के हैं। बोले हम कैसे माने कि आप स्वर्ण जाति के हैं? तो हम कहाँ ओबीसी में जा रहे हैं, कहाँ एससी एसटी में अपना मांगने जा रहे हैं? हम तो स्वर्ण, उनको तो उनको जो मान लेना था दे देना चाहिए। इसके पहले 2 बार हमारा बना हुआ, वो भी दिखा दिए। इसके पहले जो सीओ थे शिवशंकर पांडे, वो 2 बार लगातार हमारा बनाए हैं। तीसरा बार अभी बनाने के बाद आया एडमिशन का नामांकन। कौन है सीओ साहब? वो तो चले गए, ट्रांसफर हो गए। अमित भगत थे। और अभी कौन है? अभी आए हैं कोई चौरसिया। तो ये बना रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं कि अब तो उन्हीं के पैटर्न पर चल रहे हैं कि क्यों 55-60 को जो क्यू में लगा हुआ है, नहीं बना के गए, वो रोक के चले गए। तो अब तो ये तहकीकात कर रहे हैं कि क्यों रोक के गए हैं। अब अपने स्टाफ से सबसे पूछ रहे हैं। मतलब यहाँ पर किसी का नहीं बन रहा? नहीं, ईडब्ल्यूएस किसी का नहीं बना है, पतरातू प्रखंड में नहीं बना है, इस साल में नहीं बना है, 2024। ऐसा ही मामला हम लोग को उधर रामगढ़ में भी कई प्रखंडों में देखने को मिला। तो इसको हम लोग तो देखिए, जहाँ तक चुनाव की बात होगी तो हम लोग तो उसी को वोट देंगे जो ये फीलिंग नहीं रखता हो, बस कोई पार्टी से मतलब नहीं है।
जो ये बाहरी भीतरी का फीलिंग नहीं रखता होगा उसी को देंगे। यहाँ तक कि विधायक से अनुशंसा कराए हम, अम्बा प्रसाद से हम अनुशंसा भी कराए, एक चिट्ठी उसमें लगाया हुआ है कि इनका अनुशंसा, इनको ईडब्ल्यूएस बनाने के लिए अनुशंसा किया जाता है। मुखिया जी लिख दिए कि ये राजपूत जाति से हैं। अब उसके बाद बोल रहे हैं कि हम कैसे माने कि आपको आप राजपूत जाति के हैं, आप खतियान में लिखल होगा, जो लिखा होगा वही चीज़ हम मानेंगे। तो हम खतियान कहाँ से लें? बच्चे को पढ़ाना है। जाति प्रमाण पत्र तो बनता भी नहीं है। हम लोग जनरल कहाँ बनता है? इससे भी जनरल हम लोग बनाते, जब हम जनरल बोल दिए तो जाति प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। नहीं, बनता भी नहीं। बनता भी नहीं तो हम कहाँ से लाएं? तो ये देखिए कितना बड़ा समस्या है। ये यहीं पर नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे तो बातें आ गई, लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरा समस्या पूरे झारखंड में देखने को मिल रहा है। और रामगढ़ जिला में तो है। रामगढ़ जिला में है तो बाकी जिला क्यों उससे अछूता रहेगा? हम लोग सांसद महोदय से भी भेंट किए, सारा कुछ बताएगा। सांसद महोदय डीसी को बोले कि इसको देखिए, सॉर्ट आउट कीजिए, लेकिन अभी तक डीसी साहब भी कुछ नहीं किए, नहीं तो बन गया होता। माने ऐसा है कि जो राजनीति है ना, जिसमें बाहरी भीतरी का जो फीलिंग डालने का प्रयास किया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो अधिकारियों में भी अब घुसता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बात भी एक गंभीर बात है, गंभीर मुद्दा है। इस मुद्दे का भी निराकरण करना चाहिए। यहाँ जो रह रहे हैं वो किसी के खैरात पे मुझे नहीं लगता है रह रहे हैं। आवासीय है, सबका घर है, यहाँ पे वो अपने दम पे रह रहे हैं, जी रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन इस पर ये फीलिंग करवाना, ये आपस में एक भेद पैदा करने जैसा है। वही सीओ साहब आय प्रमाण पत्र बना दिए। आय प्रमाण पत्र भी चाहिए, इसमें आवासीय भी चाहिए, आवासीय भी है स्थानीय वाला, आय प्रमाण पत्र भी है, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस नहीं बन रहा बनाना है। है। तो समझ लिए होंगे आप इस समस्या को। तो उप मुखिया जी से एक और सवाल पूछेंगे कि एक तो यहाँ पर अभी कुछ देर पहले बहुत तरह के विषय आए, मैया सम्मान योजना या जो भी सरकारी योजनाएं हैं, तो आप लोग के यहाँ क्या क्या स्थिति है? कितने लोगों को मिला, कितने लोगों को नहीं मिला? हेमंत सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना मैया सम्मान योजना में इस पंचायत की बहुत सारी महिलाओं को उसका लाभ नहीं मिला है। हमारे अब बैंक खाते में अभी तक पैसा आया नहीं है, तो बैंक वाले बोलते हैं कि हमारे खाते में पैसा आया नहीं। कितने लोगों का आप लोग फॉर्म भरवाए थे या कितने लोगों को नहीं मिला? लगभग हम लोग 400 के आसपास में हम लोग भरवाए थे, फॉर्म हुआ था। अब और लगभग कितना लोग को नहीं मिला होगा? 100-125 आदमी को मिला होगा, बाकी तो नहीं मिला होगा। मतलब 60% से ज़्यादा लोगों को हाँ, नहीं मिला। 60% से ज़्यादा लोगों को नहीं मिला। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के खाताधारियों को तो एक किस्त किसी को आया है और बहुतों को नहीं आया, मतलब उसमें 90% नहीं आया पैसा। तो ये योजना इस पंचायत के लिए तो पूरी तरह विफल है। और कई है, बड़का गांव के एक और भी उधर का बचरा पंचायत में भी एक मुखिया बता रही थी कि लगभग 150-200 महिलाओं को नहीं मिल पाया है। तो आखिरकार जैसा मुख्यमंत्री जी बार बार बोल रहे हैं कि हम इतने लोगों तक पहुंचा दिए, 40 लाख 37 लाख की कितना बोल रहे हैं, तो भाई वो महिला कहाँ की है? सवाल तो उठता है। बिल्कुल सवाल भाई किसको मिल गया? तो क्या कहेंगे इस विषय पे? हम तो यही कहेंगे कि मेरी जानकारी के अनुसार मेरे पंचायत में महिलाओं को अभी तक इसका लाभ नहीं मिला है, जो अधिकतर महिलाओं को नहीं मिला है। हमारे बच्चियां भी यहाँ पे हैं, उनको भी भराया गया, लेकिन अभी तक एक किस्त भी नहीं आया है। एक किस्त? मतलब ऐसे कई लोग हैं जिनको गलती से एक आध किस्त मिल गया, हाँ। और ऐसे उनसे ज्यादा कई लोग हैं जिनको एक किस्त भी नहीं मिल पाया है अभी तक। चलिए आगे बढ़ेंगे और अभी और किसी और के पास चलेंगे। तो आपको अगर ये खबर अच्छी लगी हो तो इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा, और मैं यही कहूँगा कि आप अपने बड़े नेताओं को, बड़े पदाधिकारियों को जरूर ये शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चल सके जनता आपसे कितना दुखी है। धन्यवाद।